हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू जॉब अलर्ट चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं एकदम लेटेस्ट सी न्यूज़, एक नंबर शानदार सी खबर। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आपको कैसे आवेदन करना है, क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी और किस प्रकार से आप उसमें आवेदन करके निःशुल्क तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो बने रहिए इसी तरीके से हमारे चैनल में। अब भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए उन लोगों को जो करना चाहते हैं अपना मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, ताकि उनका भी पैसा बच सके। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हम आपके बीच में इसी प्रकार के निःशुल्क आवेदन करने वाले वीडियो और न्यू जॉब्स के अलर्ट लाते रहेंगे। चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना। मित्रों, इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिस भी समग्र आईडी से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस समग्र आईडी में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। उसका अकाउंट डीबीटी से कनेक्ट है या नहीं वो सब जानने के लिए आपको एक बार जाना पड़ेगा समग्र पोर्टल पे, और यहाँ पे थर्ड वाला जो ई-केवाईसी की स्थिति जानने वाला ऑप्शन है इस पे आप चले जाइएगा। यहाँ पे अपनी समग्र आईडी डाल करके, यहाँ कैप्चा कोड डाल करके आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि आप जिस भी समग्र आईडी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो समग्र आईडी आपकी वेरीफाइड होना चाहिए। अगर आपकी समग्र आईडी रजिस्टर्ड होगी या फिर ई-केवाईसी उसका होगा, उसके बाद ही आप सीखो कमाओ योजना का लाभ ले पाएंगे। चलिए अब चलते हैं सीखो कमाओ योजना की तरफ। आपको गूगल पे जाकर के जनरली सर्च करना है सीखो कमाओ योजना। सीखो कमाओ योजना में आपको सबसे पहला जो दिखेगा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, उस पर आपको जाकर के क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखने लगेगा। हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि कुल पंजीकृत प्रतिष्ठान अभी तक 12,205, कुल प्रकाशित पद 44,917 एवं कुल पंजीकृत अभ्यर्थी की संख्या 4,46,609 हो चुकी है। चलिए अब जान लेते हैं पंजीकृत करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे 3 लाइन या 3 डॉट दिखाई देंगे, यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है अभ्यर्थी पंजीकृत या अभ्यर्थी पंजीयन, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक बार निर्देश ध्यान से पढ़ लेना है। ये बोल रहे हैं अभ्यर्थी पंजीयन के लिए आवश्यक निर्देश। इस योजना में पंजीयन करने के लिए समग्र आईडी अनिवार्य है, यानी आपको अपनी समग्र आईडी अपने पास रखनी होगी। दूसरा, समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल एवं ईमेल सक्रिय उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि आपकी डीबीटी या फिर ई-केवाईसी होना चाहिए। तीसरा है, समग्र पोर्टल पर आवेदक का आधार ई-केवाईसी किया जाना आवश्यक है। यहाँ ई-केवाईसी का आशय समग्र पोर्टल पर आधार डाटा का उपयोग करके बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान करना है। उसके बाद में चौथा पॉइंट है, समग्र आईडी ई-केवाईसी करवाने के लिए आप एक बार पोर्टल पर जाके चेक भी कर सकते हैं कि आपका ई-केवाईसी है या नहीं। अगर नहीं है तो समग्र पे जा कर के आप उसको कर सकते हैं, 24 घंटे में वो एक्टिव हो जाएगा। मित्रों, वही जो मैंने आपको शुरू में बताया था। 5वें पॉइंट में कह रहे हैं पंजीयन करने के पश्चात प्राप्त यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल को पूर्ण करें। छठा इसमें टॉपिक है, अभ्यर्थी योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं होना चाहिए एवं IT डिप्लोमा एवं अधिक से अधिक उच्च, ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लोमा भी चलेंगे। 12वीं कम से कम उनकी शिक्षा होनी चाहिए या फिर उनके पास योग्यता होनी चाहिए, और एक आपके पास 12वीं क्लास का या जो भी आपका उच्च क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट का एक फ़ोटो होना चाहिए, जिसका साइज़ 500 KB के अंदर होना चाहिए। मित्रों, इसके लिए आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है डॉट फोटो ऐप की मदद से आप अपने बड़े से बड़े इमेज को 500, 200, 300 KB के साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। वो आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। 7वां पॉइंट है, बैंक खाता आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। स्टाइपेंड के आधार पर लिंक खाते में ही प्राप्त होगा। स्टाइपेंड मतलब जो राशि, पैसा या धनराशि आपको गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी वो आपके बैंक खाते में जो आपके खाता आधार लिंक है उसी में सीधा प्राप्त होगा। योजना के कुछ आवश्यक पहलू भी यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष से ज़्यादा 29 वर्ष के बीच में होना चाहिए, जो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी होना चाहिए और जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं और ITI उत्तीर्ण होना चाहिए।
चलिए मित्रों, अगर ये सब आप पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं और इसके लिए आप योग्य हैं तो यहाँ पर मैंने योजना का अवलोकन कर लिया है और मैं इस योजना की पात्रता रखता हूँ या रखती हूँ पर चेक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आपको पंजीयन फॉर्म नाम से एक फॉर्म दिखाई देगा। इसमें आपको अपनी समग्र आईडी दर्ज करनी है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपनी समग्र आईडी दर्ज कर दी है एवं अब हमको यहाँ पर कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के पश्चात आपको यहाँ पर सत्यापित करे का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब जो भी नंबर आपकी समग्र आईडी में ई-केवाईसी के माध्यम से आपने जोड़ा है उस पे यहाँ एसएमएस भेजने के लिए बोलेगा। अब आप दो प्रकार से एसएमएस प्राप्त कर सकते हैं, एक तो व्हाट्सएप के माध्यम से और एक इनबॉक्स में। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से वेरिफिकेशन करना है तो आप व्हाट्सएप पे क्लिक करके ओटीपी सेंड कर सकते हैं। अगर आपको एसएमएस या इनबॉक्स के माध्यम से करना है तो एसएमएस पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम व्हाट्सएप के माध्यम से ओटीपी सेंड कर देते हैं। जैसा कि मित्रों हमने वहाँ ओटीपी डालकर आगे बढ़ा दिया तो फाइनल सबमिट करने के बाद हमको अपना वेरिफिकेशन करने के लिए बोलता है, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, आयु, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, जिला, स्थानीय निकाय का नाम, ब्लॉक स्थानीय निकाय, पता, जोन पंचायत, वार्ड, गांव, पिन कोड, ये सब वेरिफिकेशन करने के लिए बोलता है। एक बार हम सबको इनको देख लेना चाहिए अच्छे से कि सारा एड्रेस वगैरह, नेम वगैरह सब सही है या नहीं। इसके बाद फाइनली हमको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, मैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, इससे मैं सहमत हूँ। अगर आप व्हाट्सएप नंबर पर भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस बॉक्स में टिक लगा दें। अगला इसका कहना है, समग्र में पंजीकृत मोबाइल ही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर है तो आप इस पर चेक लगा दें, नहीं है तो आप इस पर चेक ना लगाएं। अगर आपका व्हाट्सएप नंबर दूसरा है तो आप वो यहाँ एंटर कर सकते हैं। चूँकि मेरा व्हाट्सएप नंबर एक ही है तो मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा। अगर नहीं करना चाहते तो आप मैन्युअली अपना व्हाट्सएप नंबर भर सकते हैं। चलिए मित्रों, यह नंबर डालने के बाद अब अपना यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालना पड़ेगा आपको, जो कि इसके लिए आवश्यक होता है, जिस पे आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जिस पे एक वेरिफिकेशन कोड भी आएगा। यहाँ पे से उस पर ओटीपी भेज सकते हैं। ओटीपी भेजने के बाद, वेरीफाई करने के बाद हमें यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना ईमेल और फ़ोन नंबर वेरीफाइड कर दें। उसके बाद इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आगे की तरफ आपको यहाँ पे दिखेगा कि पंजीयन उपरांत प्रोफाइल पूर्ण करने की प्रक्रिया, आपके मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर पर आपको आईडी पासवर्ड भेज दिए गए हैं। लॉगिन करने के बाद आपके जो मोबाइल पे आए हैं पासवर्ड और आईडी, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। मित्रों, यहाँ पर हमने अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो एसएमएस के माध्यम से आए हैं वो डाल दिए, हम कैप्चा कोड डाल दिए और इसके बाद इसको आगे कर लेना है। अब ये बोलेगा न्यू पासवर्ड बनाइए। न्यू पासवर्ड में आपको इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर डालना है, एक अपर केस डालना है, एक लोअर केस डालना है और नंबर यानी डिजिट डालना है। तो सबसे सरल तरीका है, सबसे पहले अपने नाम के आगे आप @ लगा दीजिए। नाम के आगे @ लगाने के बाद में अपने नाम का सबसे बड़ा जो आपका अक्षर है उसको कैपिटल कर दीजिए, बाकी के अक्षर आप स्मॉल रखिए। उसके बाद में आप लिख दीजिए कुछ नंबर्स। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर मैंने अपने कंफर्म पासवर्ड डाल दिए हैं और कैप्चा कोड भी डाल दिया है। चेंज पासवर्ड पर हम क्लिक करेंगे और फाइनली हमारे पासवर्ड चेंज हो गए हैं। अब हम यहाँ से लॉगिन पेज पे चले जाएंगे। लॉगिन पेज पे जाने के बाद हम अपना यूज़र नेम और जो पासवर्ड हमने डाले वो हमको यहाँ पर डालना है। मित्रों, यहाँ पर आपकी जो समग्र आईडी रहेगी वही आपकी आईडी रहेगी, तो वो आप यूज़र आईडी में डाल दीजिएगा। और पासवर्ड अगर बात करें तो आपने जो पासवर्ड बनाए थे वो डाल दीजिएगा और यहाँ पर कैप्चा कोड फिट कैप्चा डाल करके कैप्चा कोड और यहाँ पर फिल करके लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन करने के पश्चात आपको यहाँ पर अपनी एक बार और डिटेल वेरीफाई करने के लिए मिलेगी। यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम है ना, जेंडर, अभ्यर्थी का पता, बैंक खाते से जो है लिंक है तो हाँ, डीबीटी सक्रिय है तो हाँ। अब यहाँ पर 2 स्टेप आपको मिलेगी, शैक्षणिक योग्यता और ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसको हम शॉर्ट में OJT भी कहते हैं।
मित्रों यहाँ पर पहले आपको शैक्षणिक योग्यता भरनी है। शैक्षणिक योग्यता में उन्होंने पहले ही कहा था कि कम से कम आपका 12वीं होना चाहिए, तो शैक्षणिक योग्यता में हम यहाँ पर 12वीं चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में कोर्स हमारा जो भी रहा हम उस कोर्स को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर कोर्स चूज़ करने के बाद जिस भी शैक्षणिक बोर्ड से आपने अपनी 12वीं पास की हो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में शैक्षणिक संस्थान का पूरा नाम, जिस स्कूल से आपने 12वीं पास की हो वहाँ डाल देंगे यहाँ पे उसका नाम। यहाँ पे आप अपनी शैक्षणिक संस्था का पूरा नाम लिख देंगे, श्री मानस हाई, जो भी इसमें अपना स्कूल का नाम हो। जैसे आपका गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट लिख देंगे। उसके बाद में आपने कौन से वर्ष में उत्तीर्ण किया था आप वो देखेंगे, 12वीं क्लास। जिस भी वर्ष में आपने अपना 12वीं उत्तीर्ण किया था वो साल यहाँ डालेंगे। उसके बाद आप प्रतिशत डालेंगे, 12वीं क्लास में आपका जितना भी प्रतिशत होगा यहाँ पर आप अपना प्रतिशत डालेंगे। उसके बाद में आप अपनी अंक सूची को अपलोड करेंगे, वही अंक सूची जो आपने 200 से 500 के बीच में बना के रखी है। ब्राउज पे चले जाइएगा और जहाँ आपने वो फाइल रखी है वहाँ पे जा कर के रखा है वहाँ पे जाके क्लिक करें, उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद में आप इस पर जोड़े पे क्लिक करें, आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर जुड़ जाएगा और उसकी एंट्री आपको यहाँ दिख जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की जानकारी सफलतापूर्वक प्रविष्ट की गई है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कोई सी जानकारी गलत आपके द्वारा फिल हो गई है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद में सब होने के बाद संरक्षित करें एवं सेव करके आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे OJT स्टेप स्टार्ट हो जाएगा आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग। आपको किस सब्जेक्ट में रुचि है उस सब्जेक्ट में जाकर के आप अपना इंटरेस्ट भर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी शैक्षणिक योग्यता चुनेंगे। उसके बाद जिस भी सेक्टर से आप करना चाहते हैं आगे, यहाँ पर सभी प्रकार के सेक्टर आपको दिए गए हैं। बड़े शांतिपूर्वक तरीके से एक एक सेक्टर को आप देखिएगा, उसके बाद ही आप कुछ फील करिएगा, क्योंकि कई बार जल्दी में आप वो सेक्टर फील कर देते हैं जिसका आपको ना तो इंटरेस्ट है ना ही नॉलेज है। तो शांतिपूर्वक तरीके से इसको पहले देख लीजिएगा। और इसकी मैं आपको आखिरी में लिस्ट भी बता दूंगा कि केवल आपको डायरेक्ट केवल सेक्टर की और सब्जेक्ट की लिस्ट देखना है तो कहाँ से दिखेगी। यहाँ पर जैसा कि मैंने ब्यूटी एंड वेलनेस चूज़ कर लिया है, उसके बाद ब्यूटिशियन, और यहाँ पर आप अपना इंटरेस्ट जोड़ सकते हैं। कम से कम 30 इंटरेस्ट आप अपने जोड़ सकते हैं यहाँ पर, मगर आप जितना चाहें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो केवल वही जोड़े, ज़्यादा भी जोड़ने से कन्फ्यूज़न हो जाता है। मित्रों, ये फिल करने के बाद में आपको अपनी रुचि अनुरूप स्थान चयन करना होगा कि आप कहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। पहले तो आप अपना स्टेट चूज़ कर लें ताकि आपके ज़िले की लिस्ट आपके सामने आ जाए। फिर ज़िलेवार तरीके से आप अपना ज़िला चूज़ कर लें जिस ज़िले में आप सीखना चाहते हैं। उसके बाद में जोड़े पर क्लिक करें, आपका नाम, रुचि सफलतापूर्वक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और फिर फाइनल जाके अगर आपने किसी फील्ड में पहले कार्य किया हो या आपको अनुभव हो तो यहाँ पर अपना अनुभव भर सकते हैं। कहाँ पे कार्य किया, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र में आप यहाँ भर सकते हैं। प्रोफाइल प्रीव्यू पे क्लिक करके आप अपनी एक बार प्रोफाइल देख सकते हैं। प्रोफाइल देखने के पश्चात आप इसको फिर सेव कर सकते हैं। सेव करे पे क्लिक करें और आपकी प्रिय अभ्यर्थी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आपकी प्रोफाइल सफलतापूर्वक संरक्षित कर ली गई है, मतलब आपका आवेदन हो चुका है। आवेदन की स्लिप डाउनलोड करने के लिए आप सबसे ऊपर जाएंगे। सबसे ऊपर जाने के बाद में आपको दिखेगा रिज्यूम डाउनलोड करें, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। रिज्यूम डाउनलोड करने के पश्चात यहाँ पर सबसे आखिरी में आपको डाउनलोड रिज्यूम का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद में आप देखेंगे कि आपने जो भी फॉर्म भरा है उसकी रिसिप्ट आपको प्राप्त हो गई है। इस तरीके से आप सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकते हैं। मित्रों, आप देख सकते हैं सामने जो रिसिप्ट मुझे प्राप्त हुई है वो कुछ इस तरीके से दिखती है PDF फॉर्मेट में। यहाँ पे ये मित्रों, यही आपका सीखो कमाओ योजना का रिसिप्ट है। मित्रों, इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। अभी मैं आपको लिस्ट भी बता देता हूं कि शांतिपूर्वक तरीके से आप किस किस सेक्टर में अपनी लिस्ट देख सकते हैं। रुचि अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए मित्रों, यहाँ पे सीखो कमाओ के पेज पे आने के बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और प्रशिक्षण कोर्सेस में जाकर आप कोर्स देख सकते हैं। शांतिपूर्वक तरीके से आप एक एक सेक्टर को पहले सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे मैं ऑटोमोबाइल कर लेता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर एक एक कोर्स को पहले देख लीजिए। सर्च करके आप देख सकते हैं। शांतिपूर्वक तरीके से आप सिलेक्ट करिए, डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, उसके बाद ही आप अप्लाई करिएगा। मित्रों, इसी प्रकार की शानदार सी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से।